स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। इसमें हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ट्रायंगल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हम उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज इजीली, चैप्टर को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल? आप बोलेंगे ट्रायंगल अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो 3 साइड से, जैसे एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है। अगर ये तीनों साइड मिला करके क्लोज्ड फिगर बन जाता है तो एक साइड ये हो गया ए बी, बी सी दूसरी साइड और ए सी तीसरी साइड, तो ये ट्रायंगल कहलाएगी। अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल। 3 साइडों से बनी हुई क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल कहलाती है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय द साइड्स। साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मींस होता है जिसकी तीनों साइडें इक्वल। ट्रायंगल्स व्हिच हैव ऑल द साइड्स आर इक्वल। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसे बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आप बोलेंगे सर जिसकी 2 साइडें इक्वल होती है। जिसकी 2 साइडें इक्वल होती है उन्हें हम बोलते हैं आइसोसेलेस। मान लीजिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और इसकी 2 साइडें, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, मगर ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइडें इक्वल है। ट्रायंगल विच 2 साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। एम एन ओ, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अगर इस तरह का कोई डायग्राम जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं, देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स। नंबर 1 है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं और स्केलिन ट्रायंगल जिसका तीनों साइडें डिफरेंट होती है। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स। अब एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल क्या होता है? नंबर 1 एक्यूट ट्रायंगल। क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट क्या होता है? जिसकी तीनों एंगल क्या हो? 90 डिग्री से छोटे हो। जैसे ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब ये क्या है? ये भी मान लो 70 कर लेते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल, एक 50 है, एक 70 है, एक 60 है, यानी 90 से तीनों क्या है? बिलो है। 90 से क्या है? बिलो है। तो जब 90 से बिलो होगा, 90 से छोटा एंगल होगा, तो हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ट्रायंगल हुज ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। नंबर 2 है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल वो होते हैं जो एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आर द ट्रायंगल व्हिच हैव वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब 2 बचे हैं, एक मान लीजिए 60 डिग्री है तो एक क्या होगा? 30 डिग्री। इस तरह से तीनों एंगल हो गए। एक 90 है और 2 डिफरेंट एंगल है, तो हम उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ जाइए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। मान लीजिए 110 डिग्री है, ये 70 बचा, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये है
जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब दोबारा समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय द एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल होता है जिसके ऑल द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर एक 50 है, एक 60 है, एक 70 है, 90 से सब छोटे हैं। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है और दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक 90 है, एक 60 है और एक 30 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज होता है कि एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा, मान लीजिए 100 है, 110 है, 120 है, कोई भी एंगल हो सकता है ना, 90 से बड़ा होना चाहिए। देखिए एक एंगल 90 से बड़ा है, 110 डिग्री है, एक 30 डिग्री है और एक 40 डिग्री है। तो ये देखो इसमें क्या है, जो एंगल है वो 90 से बड़ा है एक एंगल, इसलिए क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। अब है कांग्रुएंट फिगर। कांग्रुएंट फिगर क्या होता है, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज कॉल्ड द कांग्रुएंट फिगर। वो फिगर, वो डायग्राम जिसका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कांग्रुएंट फिगर। सिमिलर फिगर, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर। वह फिगर जिसका शेप सेम होते हैं उसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर तो दे रखा है सिमिलर और यहाँ पर दे रखा है कांग्रुएंट, दोनों में फर्क भी हमें पता होना चाहिए। दोनों का हम फर्क बताते हैं आपको। मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर 5 सेंटीमीटर साइड के हैं। ये स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर। ये थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, ज्यादा छोटा है। और ये बड़े बड़े डायग्राम समझते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर ये 5 सेंटीमीटर साइड के हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कांग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांग्रुएंट। लेकिन अगर यही स्क्वायर है, एक 4 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर का है, ये भी स्क्वायर ही है, ये भी दोनों स्क्वायर है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर। सिमिलर का साइन होता है ये, और कांग्रुएंट का होता है ये जो है, ये दोनों स्क्वायर कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट मीन्स होता है इनका साइड, इनका एंगल, इनकी सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल होगा। जबकि सिमिलर में क्या होता है, इनका शेप तो सेम होता है मगर साइज जो है सेम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर है, मगर है दोनों स्क्वायर। अगर दोनों स्क्वायर है तो ये क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं स्क्वायर, सर्कल लेते हैं। सर्कल में क्या है, ये सर्कल है और ये सर्कल है, इन दोनों की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट कहलाएंगे। मगर यहीं पर एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे। ये दोनों सर्कल है, सर्कल सर्कल्स है, तो इसमें क्या है, इसका दोनों का रेडियस सेम है इसलिए कांग्रुएंट है। इसका दोनों का रेडियस सेम नहीं है, रेडियस डिफरेंट है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, ये सिमिलर कहलाते हैं। एक हम और ले लेते हैं डायग्राम ताकि और समझ में आ जाए आपको। हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इक्विलेटरल, ये क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। और यहीं पर
एक ट्रेंगल तो 5 सेंटीमीटर साइड की है और एक ट्रेंगल है 3 सेंटीमीटर की। ये 5 सेंटीमीटर साइड की है, इसकी तीनों साइडें 5 सेंटीमीटर है और इसकी साइडें 3 सेंटीमीटर की है तीनों। तो ये क्या कहलाएंगी? सिमिलर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सिमिलर। ये सिमिलर ट्रेंगल कहलाएंगी। तो ये है कांग्रुएंट और सिमिलर में फर्क। कांग्रुएंट का मीन्स होता है जिसका शेप और साइज दोनों सेम होता है, जबकि सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। अब है सिमिलर क्राइटेरिया। अब है सिमिलरिटीज क्राइटेरिया फॉर ट्रेंगल। नंबर 1 है ए सिमिलरिटीज। अगर मान लीजिए दो ट्रेंगल हम लेते हैं, ए सिमिलरिटीज का दो ट्रेंगल लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ये ट्रेंगल है। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल 50 डिग्री है, ये भी एंगल 50 डिग्री है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। बी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हियर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पर लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटीज ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। ये ए बी सी ट्रेंगल जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। सिमिलर का मीन्स अगर कोई भी दो ट्रेंगल सिमिलर है, इसका मतलब है उनका साइड जो है सेम रेशियो में है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सिमिलर जैसे ही कहीं मिल जाए आपको, सिमिलर का मतलब हुआ दो जो डायग्राम में सिमिलरिटी दिखाई गई है। अब यहाँ पर दो डायग्राम है, दोनों डायग्राम में हमने सिमिलरिटीज दिखाई है, तो सिमिलरिटीज का अर्थ यही हो जाता है कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है? जैसे ए बी है तो ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी क्यू, यानी ए बी अपान पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी है। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर। और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? पी आर, ए सी अपान पी आर। ये तीनों सेम रेशियो में हो जाएंगे। कैसे रेशियो में सेम हो जाएंगे जरा देखो। अगर ये 5 है, अब यहाँ पर नहीं समझा सकता हूँ, ये अगले उसमें समझाऊंगा। ए सिमिलरिटीज ये चल रहा है, ये समझ में आया भाई? दो ट्रेंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? आप बोलोगे सर पी है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल क्यू है। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल आर है। तो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है 50 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है 70 डिग्री, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है 60 डिग्री। अब यहाँ पर जब तीनों एंगल बराबर हैं तो उसको बोलेंगे बाई ए सिमिलरिटीज बोथ ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। अब इसके आगे ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाया है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। हमने ये समझाया है कि अगर दो डायग्राम कोई भी सिमिलर हो जाता है तो उसके एंगल तो इक्वल हो ही जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, मगर उसके साथ साथ साइड भी सेम रेशियो में हो जाता है, मिल जाता है हमें। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसमें हिचकिचाना नहीं है, वो साइड सेम रेशियो में है ऐसा हमें पता होना चाहिए। यानी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी जो है वो अपान में पी क्यू हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर, इनका रेशियो जो है हमेशा सेम रहेगा। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया में क्या होता है? देखिए, दो ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल हमेशा दो ही लेना है, तभी तो कंपैरिजन हम करेंगे। तो दो ट्रेंगल है, यहां पर हम बताएंगे कि SAS साइड एंगल साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच का एंगल अगर सेम है तो वो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे? सेम रेशियो में हो जाएंगे। देखो जैसे ये एंगल
ए एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल इसका है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमने दे दिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर हमने ले लिया। यहां पर हमने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल ए जो है ये मान लीजिए 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। यहां पर लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री। एक तो एंगल हमें ये मिल गया और इससे रिलेटेड दो साइड है। इससे रिलेटेड साइड कौन कौन सी है, ये साइड और ये साइड। इस एंगल से रिलेटेड साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। यहाँ पर इस एंगल से रिलेटेड साइड कौन सी है, आप बोलोगे पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर। तो इनका सेम रेशियो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर मान लीजिए है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी क्यू। इसका टू क्या हो जाएगा, 6/12। इसको कैंसिल कर दें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 हो गया। ऐसे ही दूसरा AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, आप बोलोगे सर PR है, PR हो गया। AC कितना है 5, PR कितना है 10, कैंसिल करें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ 1/2 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू 1/2। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल 70 डिग्री 70 डिग्री, और इसी से रिलेटेड इस एंगल से जुड़ा हुआ दोनों साइड, जो जुड़ी हुई दोनों साइडें हैं वो सेम रेशियो में है। AB अपान PQ की वैल्यू 1/2 आया है और AC अपान PR की वैल्यू भी 1/2 आया है। यानी दोनों साइड क्या है, सेम रेशियो में है। इसका मतलब हुआ अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो और उसी से जुड़ा हुआ एंगल इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। दोबारा समझिए, अगर दो डायग्राम में दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रेशियो में, दो करस्पॉन्डिंग एंगल दो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, AB अपान PQ, AB अपान PQ और AC अपान PR, दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, AB अपान PQ, AC अपान PR। देखो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सेम रेशियो में है, और उन्हीं साइडों के बीच में बना हुआ एंगल इक्वल हो, उन्हीं साइडों के बीच में बना हुआ एंगल इक्वल हो, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P दे रखा है 70 डिग्री, तो ऐसे ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बोलेंगे बाई SAS क्राइटेरिया, यानी SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग SSS क्राइटेरिया। अगर दो डायग्राम जब हम लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम हो, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो वो कहलाएगा सिमिलर ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ABCPQR ये है। अब हम अगर यहाँ पर बताएं कि AB, इसको मान लीजिए 6 है, ये 12 है, ये 5 है, 10 है, ये 3 है, ये 6 है, मान लीजिए ऐसा दे रखा है। तो देखिए जरा AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, आप बोलोगे PQ है सर। इसकी वैल्यू रखिए, AB कितना है 6, PQ कितना है 12, इसे कैंसिल कर दे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 आ गया काटने पर। ऐसे ही दूसरी साइड निकालिए आप, BC
अपान क्यू आर। बी सी कितना है 5, क्यू आर कितना है 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ गया। अब और आइए ए सी अपान पी आर, ए सी है 3 अपान में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स, दो ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में। ए बी अपान पी क्यू, भाई ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, तो ए बी अपान पी क्यू क्या होगा 1/2। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड से क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2। ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड से पी आर, तो ए सी अपान पी आर इक्वल टू हो रहा है 1/2। यानी तीनों साइड सेम रेशियो में है। तो जब तीनों साइड किसी भी ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के कंपैरिजन में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों सेम रेशियो में आते हैं तो बाई एस 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 क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर ऑल 3 sides are in same ratio, so triangle ABC similar triangle PQR by SSS क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब एक और पार्ट बचा है वो हम लोग करते हैं इस वीडियो में। ये है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का क्या रेशियो होगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर सिमिलर है तो इसका मतलब हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दोनों एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया और पी क्यू आर के ट्रायंगल का एरिया इक्वल क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का सेम रेशियो होगा, यानी ए बी अपान ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा पी क्यू, इसका स्क्वायर बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर, ए सी अपान पी आर का स्क्वायर। यानी ये देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर का स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, या करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, कैसे भी आप बोले, है ना। ये होता है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ए बी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, इस तरह से है। तो जरा सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। अच्छा तो इक्वल नहीं होगा, इस तरह से नहीं हो सकता ये सेम, अच्छा सेम रेशियो होता है। देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। ए बी अपान पी क्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर 2/4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा। तो बताइए ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर करें, यानी 1/2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 1/4। आया नहीं आया। आइए सेकंड देखते हैं हम लोग। बी सी अपान क्यू आर इसका टू क्या होगा, बी सी है 3, क्यू आर है 6, कैंसिल करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया। तो
BC अपान QR का स्क्वायर करें अगर तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग AC अपान PR, AC अपान PR का स्क्वायर करें तो AC अपान PR क्या है भाई, AC पहले AC अपान PR निकालो। AC कितना है 7, PR है 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 तो AC अपान PR का स्क्वायर करने पर 1/2 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि AB अपान PQ का स्क्वायर 1/4 हो रहा है, AB अपान BC अपान QR का स्क्वायर 1/4 हो रहा है और AC अपान PR का होल स्क्वायर 1/4 आ रहा है, यानी सारे जो है सेम रेशियोज में आ रहे हैं। कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये है इसका ये पार्ट। A few moments later. हेलो स्टूडेंट, अब हम आपको बता रहे हैं थ्योरम बीपीटी। ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, यहाँ पर थ्योरम बीपीटी के बारे में हम बताएंगे। बीपीटी मीन्स होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी मीन्स प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है, ये बीपीटी थ्योरम क्या है जरा देखिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। कहा गया इसमें कि अगर किसी एक लाइन से, जैसे ए बी लाइन है, ए बी लाइन की किसी पॉइंट से, ई पॉइंट मान लो, ये ई पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया जाए जो BC के पैरेलल हो, ये मान लीजिए डी पॉइंट पर हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ED पैरेलल BC। अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के एक साइड से ड्रा किया जाए जो दूसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल मीन्स समान अंतर पे हो, यानी रेलवे ट्रैक की तरह पैरेलल अगर हो, ED पैरेलल BC है, तो वो जो तीसरी साइड को जिस पॉइंट पे काटेगा, जो डी पॉइंट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ डी पॉइंट होगा, तो ये जो दोनों साइड जिसमें ये लाइन इंक्लूड है, जो लाइन ड्रा की गई है जो इंक्लूड है इसमें, ये हो जाएगा AE अपान EB, AE अपान EB इक्वल टू AD अपान DC। ये है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे जब 10th में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत टफ थ्योरम है, जल्दी समझ में नहीं आती है, बहुत सिंपल है थ्योरम। देखिए यहाँ पर बीपीटी थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड से एक लाइन ड्रा किया जाए जो दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो तीसरे साइड को भी सेम रेशियो में काटता है, यानी जिस पॉइंट पे काटेगा उसमें जो दोनों साइडें हैं ना, ये AB और AD, AB और AC जो साइड है ये सेम रेशियो में होंगे, यानी AE अपान EB इक्वल टू AD अपान DC, AE अपान EB इक्वल टू AD अपान DC। हो गया थेल्स थ्योरम। ये है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में कहा गया है कि अगर कोई भी एक लाइन, किसी एक साइड से एक लाइन ड्रा की जाती है जो दूसरे साइड के पैरेलल है और तीसरे पॉइंट को कट करती है, तो जो दोनों साइडें ये निकली है जिस पर दोनों पॉइंट कट किया है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी AE अपान EB इक्वल टू AD अपान DC। ये होता है थेल्स थ्योरम। आइए नेक्स्ट एक और थ्योरम है। One eternity later. अब एक और इंट्रोडक्शन क्लास में एक थ्योरम और बचा था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है समझिए। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। वैसे तो 10th क्लास में ये पाइथागोरस थ्योरम उसमें नहीं है, आपके सिलेबस में काट दिया गया है, मगर क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमें आना चाहिए क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में भी आता रहता है, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। इन अ राइट ट्रायंगल, एक अगर राइट ट्रायंगल है, ABC एक राइट ट्रायंगल है, ABC एक राइट ट्रायंगल है। देखिए
ये जो है ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। थ्योरम कहता है पाइथागोरस थ्योरम इज सेइंग दैट, पाइथागोरस थ्योरम इज सेइंग दैट h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, ये होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है। यही चीज यहाँ पर भी है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखा गया, हम लिख के दिखाते हैं आपको, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इन ट्रायंगल लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये थ्योरम होती है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये थ्योरम है। अब यहाँ पर देखो जो तीन मेन पॉइंट है वो हमें समझना जरूरी है। वो अगर ये तीनों मेन पॉइंट हमें समझ में आ जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते पॉइंट फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी ये पूरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी इस ट्रायंगल के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है जरा देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एडीबी, ये हमने ले लिया ट्रायंगल एबीसी और एडीबी ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्यों भाई, ए बी सी इस पूरे ट्रायंगल में भी एंगल ए है और ए डी बी इस ट्रायंगल में भी एंगल ए है, तो दोनों में क्या होगा, एंगल ए क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल वन, एंगल बी इक्वल टू एंगल वन, ये क्या चीज है भाई, देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको ना मैं डायग्राम भी यही बना देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जरा, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 ही होगा। यहाँ पर डी मान लेते हैं। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी और एक ले रहे हैं ए डी बी, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। तो एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो क्या क्या बनेगा जरा देखिए। एक तो ट्रायंगल बनेगा ये, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा। और एक ट्रायंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री, इसका नाम होगा ए बी और डी, ए बी और डी, ये ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पर समझिए हमने कैसे इसको डिवाइड किया है। एक ट्रायंगल लिया ए बी सी पूरा ट्रायंगल था, जिसमें से हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया, और एक हमने ये पार्ट लिया है ए डी बी। अब जरा यहाँ पर देखो, दोनों को समझो जरा, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में है, ये ए बी सी में भी है और ए डी बी में भी है। देखो ए बी सी यहाँ भी एंगल ए है और ए डी बी में है, ए डी बी तो यहाँ भी कॉमन है, तो यानी एंगल ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, ये दोनों में है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल वन, जरा देखिए एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है,
और एंगल 1, ये जो एंगल 1 था यहाँ पर, ये एंगल 1 ये भी 90 डिग्री है। तो जो एंगल बी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री ईच। अब जरा समझो, किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए एबीसी है और एबीडी है, एंगल ए जो है एंगल ए के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है जरा समझिए। अगर ये ए इसके इक्वल है, मान लीजिए 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री हो गया, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दो एंगल बराबर है किसी भी ट्रायंगल में, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब तीसरा एंगल हम चेक करते हैं, तो जरा देखिए 50 और 90 कितना हो जाएगा, 140। 50 प्लस 90 इक्वल टू 140 होगा। और टोटल एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। टोटल एंगल्स होते हैं इसमें 180 डिग्री। तो 180 में से जब 140 माइनस करोगे 40 डिग्री आएगा, यानी ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 50 और 90 ऐड करो, 140, 180 पूरा ट्रायंगल का सम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से जब 140 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। ये लो, तो दोनों में एंगल इक्वल, तीसरा हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल करेस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से होगा ये। तो कहने का अर्थ अब ये हो गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी और ए डी बी, ए बी सी और ए डी बी जो लिया, ए बी सी और ए डी बी, इसमें एंगल ए दोनों में कॉमन है और एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री, यानी एंगल 1 भी 90 डिग्री है। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो ये ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर हमें क्या मिल गया, तो आप बोलोगे सर हम पहले समझ चुके हैं, आपने मुझे समझा चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है उसका रेशियो सेम हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम हो जाता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी तो वही रहेगा जो हमने यहां बनाया था पहले, और एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं बीडीसी, अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ये एंगल 2 मान लेते हैं ये। अब जरा देखो, जब हम ट्रायंगल एबीसी और बीडीसी ले रहे हैं, एक ट्रायंगल हम पूरा ले रहे हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल ले रहे हैं बी डी सी, तो दोनों में हम दो एंगल इक्वल दिखाना है मुझे भाई। सिमिलरिटीज यहाँ पर ए सिमिलरिटीज हमें दिखाना है, दो एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। तो जरा देखो, ये एंगल जो सी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन है कि नहीं है, जरा देखो। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कैसे होगा, देखो ए बी सी ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल, और बी डी सी इसमें भी ये सी, दोनों में सी आ रहा नहीं आ रहा है भाई, ए बी सी में भी सी एंगल आ रहा है और बी डी सी में भी सी एंगल आ रहा है, तो एंगल सी दोनों में इक्वल होगा। एक तो ये हो गया। और नंबर 2 दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल हमने ये पूरा लिया है और एक ट्रायंगल ये लिया है, यानी ये दूसरा क्या होगा, एंगल ए बी सी में एंगल बी, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी और इक्वल क्या होगा, बी डी सी में एंगल डी, यानी एंगल 2। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ईच। समझो, एक ट्रायंगल हमने ए बी सी लिया है 90 डिग्री है और बी डी सी लिया वो भी 90 डिग्री है। ए बी सी में 90 डिग्री और बी डी सी में 90 डिग्री। यदि जब किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बाई ए सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर कहलाता है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका जो साइड होता है वो सेम रेशियो में होता है, पाया जाता है। अब ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट सी। पॉइंट 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझिए।
ट्रेंगल एडीबी सिमिलर ट्रेंगल बीडीसी। ये देखिए ट्रेंगल एडीबी, अब यहाँ पर दो ट्रेंगल दिया गया, यही चीज है यहाँ पर भी, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे गया है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक, ये चीज है। अब यहाँ पर समझना हमें ये है कि इसमें कौन सा ट्रेंगल दिया जाए, एडीबी और बीडीसी, एडीबी और बीडीसी। तो नंबर एक तो हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एक ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये जो बीडी लाइन गई है ये इस एसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, बीडी लाइन एसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस हुआ 90 डिग्री में बनाता है। तो जब इस एक तरफ 90 होगा तो दूसरी तरफ भी 90 होगा, दोनों तरफ 90 है, तो एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और दूसरी बात क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर देखो बताया मैंने, अब इसी में समझा देता हूं, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी ए बी डी में ये एंगल और बी डी सी में ये इस एंगल के ये इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इसके तीनों एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके इक्वल है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ही है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम दिखा देंगे कि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो दूसरा एंगल भी हम एक लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल ए, एंगल बी ए डी यानी एंगल ए हो गया, इक्वल टू एंगल डी बी सी, डी बी सी। तो बाई ए सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ए सिमिलरिटीज से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, यानी कहने मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिला, ये छोटा सा ट्रायंगल ए बी डी, ये छोटा सा ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होता है, ये छोटा सा ट्रायंगल बी डी सी, ये छोटा सा ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होता है और ये छोटा सा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी सिमिलर होता है। ये ट्रायंगल पूरे के सिमिलर होता है, ये ट्रायंगल भी पूरे के सिमिलर होता है और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी सिमिलर होता है। ये हमें बताता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको ये समझा दिया है। आगे अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।